महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से हर प्रयास किए गए पर वो बिल नहीं आ पाया और कई चीज़ें फिलहाल झारखंड में भी दिखाई पड़ रही है, वहीं बंगाल चुनाव है। इन तमाम चीज़ों का क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इसे लेकर के बातचीत के लिए फिलहाल हमारे साथ दीपक प्रकाश मौजूद हैं, वर्तमान में सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। हम सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, जिस तरीके से हालात रहे, महिला आरक्षण को लेकर के लगातार लड़ाई देखने को मिली, क्या इसका फ़ायदा बंगाल में हो सकता है? फिलहाल देखिए, हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी महिला आरक्षण कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ना चुनावी विषय है। हम महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत और मजबूत हो, इसके लिए महिला आरक्षण भी लाया गया था। और इसके माध्यम से विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया था। लेकिन कांग्रेस के साथ सहयोगी दल, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है, डीएमके, टीएमसी जैसे दल महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद ही नहीं कर रहे थे, बल्कि राहुल गांधी तो ऐसा व्यवहार कर रहे थे विपक्ष के नेता के रूप में जैसे चार्ली चैपलिन की तरह। समझ में नहीं आ रहा था कि वो महिला आरक्षण के विषय पर जानते हैं कि बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के 70 करोड़ बहनों का अभिशाप कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों पर माँ सीता का अपहरण रावण ने किया था। माँ सीते का जो अभिशाप लगा, रावण का राज्य समाप्त हुआ, उसी प्रकार से कांग्रेस 70 करोड़ जो हमारी सीता रूपी बहनें हैं, वो उसका भी अभिशाप लगेगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से हाल के दिनों में आप असम गए थे, वहाँ भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए थे, असम के नज़रिए से अगर देखा जाए तो किस रूप में वहाँ पे नतीजे को देखते हैं? क्योंकि नतीजे अब आने वाले कहीं ना कहीं। देखिए, असम में मैंने 37 दिन वहाँ गुजारा है और असम में विकसित असम और सुरक्षित असम का संकल्प वहाँ की जनता ने लिया है। कांग्रेस के कालखंड को वहाँ की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से 365 दिन में 247 दिन, 48 दिन असम बंद रहता, किस प्रकार से नौजवान पलायन कर रहे थे, नौजवान के हाथों में किस प्रकार से बंदूक, हथियार, उल्फा के रूप में सक्रिय लोग थे, विकास अवरुद्ध था और पूरी तरह से कांग्रेस उसके लिए दोषी थी। लेकिन आज अमन, चैन, सुख और शांति का दूसरा नाम असम है। विकसित असम लगातार बन रहा है, इसलिए वहाँ डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार की वहाँ योजनाएं धरातल पर जा रही है और हेमंत बिस्वा शर्मा के काम वहाँ डंके की तरह आवाज़ गूंज रही है। इसलिए वहाँ डबल इंजन की सरकार बनना तय है। केवल चुनाव का परिणाम आने दीजिए, 2/3 बहुमत से वहाँ पर एनडीए गठबंधन सरकार बना रही है। ये हम सब, आप लोगों के द्वारा जिस तरीके से आने वाले दिनों में भी आक्रोश रैली है वो निकाली जाएगी 25 तारीख को, और महिला को लेकर के जिस तरीके से महिला बिल वो पास नहीं हो सका, इसे लेकर के आक्रोश रैली है वो नज़र आएगी, क्या कुछ उसमें भी? देखिए, पूरे देश के अंदर महिलाओं का आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है, हेमंत सोरेन के खिलाफ है, डीएम के खिलाफ है, टीएमसी के खिलाफ है। और महिलाएं चाहती थी कि हमारा प्रतिनिधित्व हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि आप सबको जानती हैं आज तेजस उड़ाने वाली हमारी बहन, हमारी बेटियां हैं। सेना में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में अगर कोई काम कर रही हैं तो भारत के हमारी बहनें और बेटियां कर रही हैं। साइंस हो, युद्ध का मैदान हो, खेल का मैदान हो, सभी स्थानों पर मेरी बेटियां, मेरी बहनें आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य से जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आई तो कांग्रेस ने विरोध किया, विपक्षी दलों के लोगों ने विरोध किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने विरोध किया। और विरोध का कारण ये है, महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन मेरे परिवार की महिलाएं आगे बढ़ी, बढ़े सोनिया गांधी, बढ़े प्रियंका गांधी, बढ़े कल्पना सोरेन, लेकिन दूसरी महिला न बढ़े, इसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है।
ये षड्यंत्र इस रूप से देखते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं अगर झारखंड की और भी बात की जाए तो हाल के दिनों में जो घोटाले पे घोटाला है वो दिखाई पड़ रहा है झारखंड में भी। देखिए, झारखंड घोटालों का प्रदेश के रूप में आज जाना जाता है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार आई तो यहाँ बालू से तेल निकालने का काम किया गया, बालू घोटाला, और आज शराब घोटाला हुआ, खनिज संपदा घोटाला हुआ, और तो और टेंडर घोटाला हुआ, भूमि घोटाला हुआ। घोटालों का प्रदेश झारखंड प्रदेश ये हेमंत सोरेन की सरकार ने बनाने का काम। आज विकसित झारखंड नहीं दिखता है। आज कुल मिलाकर घोटालों का ये प्रदेश बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार। लेकिन घोटालेबाज बचे नहीं, बचेंगे भी नहीं। पहली ये सरकार है जहाँ का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी दारू घोटाले में जेल गया है। आज तो बंगाल में जाकर के हेमंत सोरेन जी कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। कांग्रेसियों में थोड़ी नैतिकता हो तो सरकार से बाहर आना चाहिए, लेकिन कांग्रेसी तो मलाई खाने के लिए ही मशहूर है। इसलिए यहाँ के खनिज संपदा को दोनों हाथ से लूटने का काम कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेसी तो पूरे देश में बदनाम है। इसीलिए कांग्रेस मुक्त झारखंड भी बन गया, कांग्रेस मुक्त बंगाल भी बन गया। पूरे देश में कई प्रदेश में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। बैसाखी पर चलने वाला एक राजनीतिक दल का नाम है, उसका नाम कांग्रेस है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सांसद दीपक प्रकाश फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कई बातें सामने रखी। लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल है वो साफ रूप से देखने को मिल रहा है, और ऐसे में क्या कुछ चीज़ें सामने आएगी आने वाले दिनों में वो फिलहाल देखना बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। सहयोगी आनंद के साथ मैं लिजा सिंह, रांची।